परम आदरणीय परम पूज्यपाद निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग पंडाल में विराजमान नर नारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे भक्त, ये दशहरा महापर्व का आज चतुर्थ दिवस है। ये सत्संग जो है पंच दिवसीय सत्संग था, ये कल और होगा। उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है 8 जून से गंगा पार कादरगंज के पास हो सकता है, कादरगंज के और गोलकुमा के बीच में जागीर में भी प्रोग्राम हो सकता है। प्रेमी भक्तों, सत्संग ज्ञान और भक्ति की वो एक गंगा है। इसमें जो भी स्नान करता है, अगर कोई कितना भी बड़ा पापी हो, वो भी अगर स्नान करे और पापों को बंद कर दे, ये नहीं कि फिर पाप तुम करते रहो और सत्संग सुनते रहो कि सब पार हो जाए। ये तो सोचते रहो कहीं पुकड़ा काटे के बेईमानी कर ले, कहूँ मेड़ खोद दे, चे कहूँ लठिया दे, या कहूँ को अकेले में मार डाले, कछु करे और गंगा जी पे जाओ। गंगा जी करी गोली पानी है कि पाप खत्म कर दी। अब ये बताओ, कोई भी न्यायाधीश होगा, चाहे वो माता गंगा हो या मां दुर्गे हो या भगवान विष्णु हो या भगवान शंकर हो, ऐसे ही अगर तुम्हारे पापों का मोचित हो जाए तो तुम कभी पाप करना बंद नहीं करोगे। करोगे? नहीं करोगे। क्यों? जब हमें तो साबुन के लिए हो तो वहां सब पाप खत्म हो जाते। अब ये बताइए, हिंदुस्तान में तो ये सुविधा है, और हिंदुस्तान एक ऐसा भी देश है जिसमें मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, कुछ पुण्य आत्माएं भी हैं और पाप आत्माएं भी हैं। तो यहाँ पाप खत्म हो जाते हैं तो सभी जो है तर्क, अगर मरे बिना अनाज पाओ तो मर गया, तो 94 से हाड़ ढूंढ गए और गंगा जी पे डारे और दम तर गए। कैसा अपवाद है। और हमारे अमेरिका में, जापान में, इंडोनेशिया में, रूस में, थाईलैंड में, आयरलैंड में, पोलैंड में, ग्रीनलैंड में, आयरलैंड में, इन देशों में लोग कैसे करेंगे? वहां तो गंगा है नहीं, है गंगा नहीं। देखो, शास्त्रों में बात कोई और थी, लेकिन हमने कुछ समझी जो है कुछ और समझ। बोल बोले श्री गुरु महाराज की जय। भगवान शंकर ने बृहद शिव सूर्योदय में इसका बयान दिया। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं कि गंगा पापम ससीतापम सरस्वती ज्ञान प्रदायिनी भक्ति
प्रदामयिनम। कहते हैं गंगा जो है पापों को नष्ट करती है और शशि तापम जो जमुना है वो ताप को दूर करती है। या एक शशि जो है चंद्रमा को भी कहते हैं, चंद्रमा जो है ताप को दूर करता है, शीतलता प्रदान करता है। लेकिन ये कौन सी गंगा का बयान किया था भगवान शंकर ने? जो गंगा तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारे अंदर में भी गंगा है। संतों ने कहा है, क्या कहा है कि घट में गंगा, घट में जमुना, घट में तीरथ नामा। घट में गंगा, घट में जमुना, घट में तीरथ नामा है। शब्द जो प्राण बसत तो और जन्म नहीं पावा है। भगवान शंकर पार्वती से बृहद शिव सूर्योदय में कहते हैं। इसका प्रमाण जो है बृहद शिव सूर्योदय में शंकर जी माता पार्वती को बता रहे हैं कि गंगा पापम शशि तापम सरस्वती ज्ञान प्रदायिनी। इन्हीं गंगा किसे कहते हैं? देखिए तुम्हारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। कितनी नाड़ियां हैं? 72। छोटी बड़ी पतरी लंबी चौड़ी 72,000 नाड़ियां। आप लोगों ने देखा होगा तोरई का फल, आपने देखा है। और उस तोरई का फल आपने देखा है जो तोरई समय पे टूट न पाई हो, मोटी हो गई हो, काफी पक गई हो, और पकने के बाद जो है बरसात में पड़ी रही हो, सड़ गई हो, उसका छिक्कल जो है गल गया हो, गूदा गल गया हो, बीज अंदर जो है हिल रहे हो, फिर आपने देखा होगा कि उसमें कितना बड़ा जार होता है। जार नसों का, छोटे बड़ों का जार ही जार होता है। ऐसे ही ये शरीर जो है इसमें 72,000 नाड़ियों का जार है। उसमें से 7200 नाड़ी मोटी है और 7200 नाड़ियों में से 72 नाड़ियां मोटी हैं और 72 नाड़ियों में से 7 नाड़ी मोटी है। एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, पूसा, पुसा, हस्त, जिह्वा, गंधारी, अलंबसा, ये 7 नाड़ी। उनमें से 3 नाड़ी मोटी है, एड़ा, पिंगला। ये जो नासिका की नाड़ियां हैं वो एड़ा और पिंगला कहते हैं। इन्हीं पर तुम्हारा शरीर टिका हुआ है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम। आप लोगों ने देखा होगा आज के लगभग 15-20 साल पहले एक अमेरिका के वैज्ञानिक ने ये कहा था कि हिंदुस्तान में तेल की नदी बह रही है जिसकी चौड़ाई करीब जो है 3.5 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के 3 हिस्से कर दिए जाए, एक हिस्से की चौड़ाई के बराबर जो है एक पेट्रोलियम की, जिसमें पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल,
मूवी ऑयल, मिट्टी का तेल, मोम, ये सब जो है जब उनका शोधन होता है तो अलग अलग निकलते हैं। ये नदी यहां बह है। इसके बारे में अमेरिका वालों ने ये कहा था कि आप ये नदी मुझे दे दो, मैं ढूंढ निकालूंगा जहां भी होगी। आधा पैसा आपका होगा, यानी आपको शेयर, आधा शेयर मिलेगा क्योंकि वो आपकी फीस में है। आधा शेयर मेरा होगा तो मैं उसे खोजूंगा, उसका शोधन करूंगा, अलग अलग चीजों को निकालूंगा। हमारे हिंदुस्तान वालों ने सोचा कि हमारा देश सोने की चिड़िया है, हो सकता है जाने कितना डीजल और पेट्रोल, मूवी ऑयल जो है उस नदी में बह रहा है। किसी न किसी दिन हम लोग उसकी जानकारी कर लेंगे। हमारे देश में जानकारी के लिए वैज्ञानिक लोगों को छोड़ा गया। तो वैज्ञानिक लोग क्या करते थे, 2-3 फुट पाइप को चलाते थे, फिर उसमें एक ऐसा गोला डालते थे जो नीचे 100-100, 200-200 मीटर नीचे चला जाता था और तुरंत उसमें से सब जगह पूजनी है, लेकिन वे माता पिता पूजनी है जो माता पिता है। और जो माता पिता नहीं है, केवल उन्होंने विषयों वासनाओं की हवस में तुमको पैदा कर दिया है और वे अपने कर्म को नहीं बदल रहे हैं, वो हमें शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो क्या हो? कहते हैं इसी को इड़ा कहते हैं, इसको पिंगला कहते हैं, इसी को गंगा कहते हैं, इसी को जमुना कहते हैं। गंगा कहते हैं, जमुना कहते हैं, इसको सूर्य कहते हैं, इसको चंद्रमा कहते हैं, चंद्र नाड़ी। सूर्योदय की बात है, ये भगवान शंकर पार्वती से सिर्फ सूर्योदय में कहते हैं। जब सूर्य सुर चलता है उस समय तुम अगर भजन शुरू करो या कोई कार्य करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कभी कहते हैं गंगा पापम, ये जो गंगा सुर है पाप को नष्ट करता है। शशि तापम और जो डेढ़ा सुर है, जो जमुना है, वो जो है शरीर के ताप को दूर करता है, गर्मी को दूर करता है। सरस्वती ज्ञान प्रदायनम, जो सरस्वती नाड़ी है, सरस्वती नाड़ी कौन सी होती है? इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां बराबर चलती हैं, बराबर बराबर बहती हैं, उस समय सुषुम्ना होती है। उस समय केवल भक्ति, सुमिरन, ध्यान, भजन यही शुभ होते हैं और संसार का कोई भी कार्य शुभ नहीं होता है। अगर इस सुर में आप मोटरसाइकिल से जाएं, साइकिल से जाएं, तो हो सकता है कि तुम्हारी कहीं दुर्घटना हो जाए। ये सुर की बात है। आप लोगों ने देखा होगा, एक कहावत है, हम उसे बचपन से सुनते आए हैं इस गांव में, और आपने भी सुनी होगी, क्योंकि जब हमारा बचपन बीता तो आपका भी बीता, आपका जवानी भी बीती, बुढ़ापा भी बीता। तो कहते हैं लोग, कहावत कहते हैं कि कह जाने कोई जान जनैया, कह जाने सुर ज्ञानी, कहते कह जाने सुर ज्ञानी, और मेरे किस्सा को अर्थ बता दे सो राजा हम है कहावत। इन्हीं इसका मतलब क्या है कि ये सूर्योदय ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, जिसके लिए ये पुस्तक बताया गया है कि जो अगर इसको बता दे वो राजा है, और जो नहीं जानता है वो रानी है। कितना श्रेष्ठ है। दूसरी बात, इसमें एक सुर ऐसा होता है, एक सुर जो है पुरुष का बहता है, उसके विपरीत में सुर नारी का बहता है, और नारी पुरुष दोनों मिलकर के समागम करते हैं। ऐसे समागम में पुत्र का ही जन्म होता है। ऐसे समागम में किसका जन्म होता है? पुत्र का जन्म होता है, और इसके विपरीत में पुत्री का जन्म होता है। और सुषुम्ना नाड़ी अगर किसी की चल रही है, उस समय होता है तो वो लड़का लूला, लंगड़ा, बहरा, अपंग
पेट में मरने वाला, पेट के बाहर आगे मरने वाला, देवालिया, यानी उसका जीवन जो है शुभ नहीं होगा। ये श्रोते की बात।